तो पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन किया था और कुछ बेसिक सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया था। अगर आपको वो समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आपको मेन फोकस करना है कि जो मैं करा रहा हूँ वो करते रहो, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। ओके, हमने कमेंट्स पढ़ लिए, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स को हमने पढ़ लिया है। स्टेटमेंट्स हमने देख लिए, जो भी स्टेटमेंट होगी, जब भी जैसे कि कोई प्रिंट एफ है, रिटर्न है, जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो एक लाइन के अंदर होनी चाहिए और सेमी कोलन से उस स्टेटमेंट का एंड होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस मैंने आपको बता दिया, ब्लॉक ऑफ कोड होता है ये, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। और एक मेन नाम का फंक्शन, ये मेन नाम का फंक्शन आपके सी प्रोग्राम के अंदर जरूर जरूर होना चाहिए, वरना आपका जो सी प्रोग्राम है वो रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेन नाम का फंक्शन है वो कैसे बना रखा है, इंट लिख रखा है, फिर मेन और फिर सिंपल ब्रैकेट लगा रखे हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिए और करली ब्रैकेट बंद कर दिए। तो जो भी आपका कोड होगा वो इन करली ब्रैकेट्स के बीच में ही आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम बात कर लेते हैं आगे। और रिटर्न का मैंने आपको बता दिया कि रिटर्न क्या करता है, सिंपली एक जस्ट वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, रिटर्न के बारे में और अच्छे तरीके से जानेंगे जब हम स्पेसिफिक अपने फंक्शंस टॉपिक पे आएंगे। हम जब अपने फंक्शन, खुद के फंक्शन बनाने सीखेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में रिटर्न में अच्छे से जानेंगे। अभी के लिए बस आप ये सोचो, जो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको सिर्फ और सिर्फ इस कोड ब्लॉक के अंदर ही लिखना है, मतलब कि करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, इस मेन फंक्शन के। ओके, अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है क्या मेन फंक्शन है, क्या बना दिया है, क्या कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक दो बार वीडियोस को देखोगे तो आपको धीरे 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 समझ आने लगेगा और आप पीछे मत हटना, बस लगे रहो। ठीक है, अब आगे हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो, अब मैं आपको एक नॉर्मल सिंपल सी भाषा में अगर बताऊं तो देखो, वेरिएबल एक तरीके से एक डब्बा है। क्या है? एक डब्बा। आपके घर में भी बहुत सारे डब्बे होंगे और आप अगर किचन में जाओगे तो वहां पर भी बहुत सारे डब्बे रखे होंगे। तो स्पेसिफिक हर चीज का हम एक डब्बा या फिर एक बॉक्स कहो, एक कंटेनर कहो, वो बना के रखते हैं। तो भाई जैसे कि एक हमने डब्बा बना दिया जिसमें हम अपने घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखते हैं, तो एक डब्बा बना के रख दिया। एक डब्बा हमने बना दिया कि भाई इसके अंदर हम अपने सारे जो पेंच हैं, नट बोल्ट्स हैं, वे सारे उसके अंदर रखेंगे। तो हम हर चीज का अलग डब्बा बना के रखते हैं। ऐसे किचन में भी चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा और बेसन का, चावल का, सबका डब्बा अलग होता है, कंटेनर अलग होता है ना। तो वेरिएबल्स का मतलब है कंटेनर। ठीक है, साफ सीधी बात है, वेरिएबल्स का मतलब है कंटेनर। तो जो भी चीज हमको कहीं पर अगर स्टोर करानी है तो उसके लिए हमारे पास एक कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, तो वही है वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स आपको समझ आ गया। वेरिएबल्स क्या है? एक तरीके से वेरिएबल्स हैं कंटेनर जो कि डेटा को कंटेन करते हैं। अब डेटा क्या हो सकता है? डेटा कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, जैसे चीनी का डब्बा तो उसमें चीनी आएगी, तो चीनी क्या है? वैल्यू। और जो उसका डब्बा है वो है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल और उसकी वैल्यू, और जो वैल्यू है उसको हम डेटा भी कह देते हैं और वैल्यू भी कह देते हैं। तो वेरिएबल्स आपको समझ आई गए होंगे। और वेरिएबल हम फिजिक्स, मैथ वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एक एक्स वेरिएबल बना लेते हैं, एक वाई, जेड, ए, बी, सी, ये हम कुछ वेरिएबल्स भी बना लेते हैं। तो ये आप उनसे भी कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ बता भी रखा है, ए वेरिएबल इज ए नेम्ड कंटेनर। मतलब कि एक वेरिएबल क्या है? एक नेम्ड कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसका हमने स्पेसिफिक नाम रख रखा हो। ठीक है, और स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड्स डेटा और वैल्यू। एक स्टोरेज है जो कि डेटा और वैल्यू को अपने अंदर रखता है। तो हमें वेरिएबल क्यों बनाने चाहिए? देखो, वेरिएबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम डेटा को मैनिपुलेट कर सके। बाद में अगर हमको उसी डेटा की जरूरत हो तो हम उसी डेटा को वहां से उठा सके। जैसे हम बाजार से चीनी लाए, चीनी भी खैर एक वो कंटेनर में डाल के देगा, जैसे एक पन्नी है, वो पन्नी में डाल के देगा। ऐसा तो नहीं ना कि आपके हाथ में रख देगा और आप क्या करोगे, जिसमें भी आपने चीनी डालनी थी, घर पे आके चाय बनानी थी, चाय में डाल ली, तो वो जो चीनी बचेगी वो आप कहीं पे स्टोर तो करोगे ना, कि भाई जब मेरे को बाद में इस चीनी की ज़रूरत हुई तो मैं इस चीनी को उठा लूँ। तो उसको स्टोर करने के लिए आपको एक कंटेनर चाहिएगा। तो एक कंटेनर आप बनाओगे या खरीद के लाओगे, उसके अंदर उस चीनी को डाल दोगे, तो वो आपके वेरिएबल्स की तरह काम करेगा। कोई भी वैल्यू है जो कि इंटीजर वैल्यू होगी, किसी भी टाइप की वैल्यू होगी, हम उनको वेरिएबल्स के अंदर सेव करवा सकते हैं और जब भी हमारा मन करेगा हम उनको वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब उन वैल्यूज़ को वहाँ से उठा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, ये देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिंटेक्स लिख रखा है कि कैसे आपको वेरिएबल बनाना है। देखो, एक तो ये तरीका है, डेटा टाइप लिखो पहले और फिर वेरिएबल लिख दो। और दूसरा तरीका है, डेटा टाइप लिखो, वेरिएबल लिखो और फिर उसकी वैल्यू भी लिख दो। ठीक है, अभी मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे अब कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ।
सबसे पहले देखो, पहला रूल है हमारा, जब भी कोई आप वेरिएबल बनाते हो तो वो उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, डिजिट्स होनी चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ और उसके अंदर नहीं रख सकते। ये सारी चीज़ें होनी कंपलसरी नहीं है, बस अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर के अलावा आप कोई और सिंबल उसके अंदर नहीं लगा सकते हो। ये रूल है वेरिएबल का। ओके, जो स्टार्टिंग लेटर है वो डिजिट नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो वेरिएबल का नाम है ना वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और वाइट स्पेसेस अलाउड ही नहीं होते अपने वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, ये सारे रूल मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्म करके दिखाऊंगा, मैं इन रूल को ब्रेक करूंगा और फिर आपको एरर भी दिखाऊंगा। ओके, द नेम शुड नॉट बी रिजर्व्ड कीवर्ड और स्पेशल कैरेक्टर। जो वेरिएबल का नाम है वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी वेरिएबल का नाम प्लस रखना चाहो, मतलब कि प्लस सिंबल जो होता है अपना वो रखना चाहो, तो आप ऐसे वो नहीं रख सकते। और वो रिजर्व्ड कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। अब ये कीवर्ड क्या है, देखो हम पीछे वाली स्लाइड में वापस जाते हैं, बेसिक सिंटैक्स वाली में। यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स दिख रहे होंगे। हमारी जो लैंग्वेज है इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो बना के रख रखे हैं ऑलरेडी, इंटरनली इनबिल्ट हैं ये कीवर्ड्स। ओके, हर कीवर्ड का एक अपना काम है जो वो अपना काम करता है। तो जो ये कीवर्ड्स हैं अपने, जैसे ब्रेक है, केस है, कैर है, कॉन्स्ट है, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, इफ, ये सब कुछ एक इनका एक स्पेसिफिक वर्क है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। और इन नामों के हमें वेरिएबल्स नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, इन नाम के वेरिएबल हमें नहीं बनाने हैं, और बाकी हम वेरिएबल्स बना सकते हैं किसी भी नाम के। और हाँ, एक बात और, जो वेरिएबल होते हैं ना वे केस सेंसिटिव होते हैं। आगे डेटा टाइप है, डेटा टाइप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ वेरिएबल्स के नाम से, 2.variables। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैशटैग। और देखो हमारा जो बेसिक सिंटैक्स है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, जो मैं लिखता रहूँ वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैशटैग। एक सेकंड, मैंने फाइल का नाम यहाँ पे गलत लिख दिया है। वेरिएबल्स के बाद मेरे को .c लगाना जरूरी है, क्योंकि .c के बिना तो वो सी की फाइल ही नहीं बनी ना। तो यहाँ पे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्लूड, और उसके बाद stdio.h। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये क्यों इंक्लूड करनी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे इनपुट आउटपुट के फंक्शंस मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करेंगे प्रिंट के लिए या फिर स्कैन के लिए। ठीक है, तो स्कैन वगैरह, इनपुट वगैरह के लिए बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ प्रिंट का यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे एक अपना मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन बनाने के लिए हम लिखेंगे इंट मेन, फिर एक सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हम एक कोड ब्लॉक बना देंगे, मतलब करली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हम कोड लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ, जो कि हमारा पुराना काम था प्रिंट एफ। उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो गाइस। ठीक है, मैंने इसके अंदर हेलो गाइस लिख दिया है, और मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। उसके बाद मैं रिटर्न स्टेटमेंट को लगाऊंगा और रिटर्न 0 करके मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, और इस प्रोग्राम को मैं F6 दबा के फटाफट से रन कर लूंगा। ठीक है, मैंने F6 दबा दिया है और यहाँ पर देखो प्रोग्राम रन हो चुका है और हेलो गाइस हमारे पास प्रिंट हो चुका है। इस डबल कोट्स के अंदर आप जो चाहो वो लिख सकते हो, जो चाहो वो, और वही प्रिंट होगा। जैसे कि अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं सिंबल वगैरह लगाऊँ कुछ भी, तो मैं जो भी अगर यहाँ पे प्रिंट करूँगा, अगर मैं इस फाइल को रन करूँ F6 दबा के, तो ये देखो यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन है ना, ये गलत लग गया, परसेंटेज यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है सक्सेसफुली, और ये हमारा सारा का सारा प्रिंट हो चुका है। ओके, अब देखो ये हमने कर दिया, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, जो हमने ये फालतू की चीज़ लिखी है यहाँ पर सेव करता हूँ। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स को कैसे बनाना है, उनको कैसे एक्सेस करना है, और कैसे आप वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, कैसे शो कर सकते हो। ठीक है, मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको डेटा टाइप्स के बारे में नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप मान लो कि डेटा टाइप्स हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर आपको पता ही क्या होते हैं, इंटीजर नॉर्मल मैथ वाले जो इंटीजर हैं वो सिंपल, हम इंटीजर टाइप का डेटा हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा इंट। ओके, डेटा टाइप लिख दिया हमें इंट। इंट मतलब इंटीजर, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। ठीक है, और ये एक ए नाम का यहाँ पर वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, ए नाम का बना लो या फिर var1, वेरिएबल 1 नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पर। ओके, देखो सक्सेसफुली बन चुका है, कोई एरर हमारे पास नहीं आया है। अब मैं क्या करता हूँ, var1 के अंदर var1 इक्वल टू 45, मैंने इसके अंदर 45 रख दिया। ध्यान रखो मैं हर जगह सेमीकोलन लगाता जा रहा हूँ ना, ये आप देख ही सकते हो। तो var1 एक हमने वेरिएबल बना लिया है इक्वल टू 45। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ लगाऊंगा। प्रिंट एफ के अंदर हम नॉर्मल स्ट्रिंग लगाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे
1 इज, ठीक है, और परसेंटेज डी। अब ये परसेंटेज डी क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बार आप ये देख लीजिए कि क्या है हमारे वेरिएबल्स, और उसके बाद मैं अपने वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, जो भी वेरिएबल हमें प्रिंट करवाना है अपने इस प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, और इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं इस हेलो गाइस वाली स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर दूंगा और F6 दबा के इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। उसके बाद देखो क्या आया यहाँ पर, वेर 1 इज 45। देखो वेर 1 के अंदर मैंने 45 रखा था। उसके बाद मैंने प्रिंट एफ करवा दिया वेर 1 इज, उसके बाद मैंने परसेंटेज डी लिखा। परसेंटेज डी का मतलब है कि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आएगी, और वैल्यू कौन सी आएगी वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अभी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं है, ये पूरी की पूरी ये परसेंटेज डी और ये कैसे हम यहाँ पर ये प्रिंट करवाते हैं, ये मैं इजीली बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अभी के लिए जो मैं करा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करते रहो। देखो अगर मैं अब एक और वेरिएबल बनाऊँ, इंट बी, एक मैंने वेरिएबल बना लिया 4। देखो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके बताए थे वेरिएबल बनाने के। एक, पहले तो डेटा टाइप लिखो, फिर वेरिएबल का नाम लिख के सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। उसके अंदर जो ये हमने वेरिएबल बनाया तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज मतलब कि कुछ भी रैंडम वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, वेर 1 इक्वल टू 45 मैंने रख दिया है, मतलब कि वेर 1 के अंदर 45 वैल्यू रख दिया। अब जब भी हम जहाँ पे भी वेर 1 का यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली 45 को उठाएगा। तो ये है वेरिएबल। तो अब आपको समझ आ रहा होगा वेरिएबल हम किस लिए बनाते हैं, किसी भी वैल्यू को किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करने के लिए। अब हम वेर 1 के अंदर कोई भी इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वेर 1 है ना, ये इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर का ये वेरिएबल है वेर 1 नाम से, ओके। और इसके अंदर हम कोई भी इंटीजर, एक ध्यान रखना, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ओके। अब देखो मैंने एक और वेरिएबल बनाया बी नाम का, और मैंने उसकी वैल्यू डाल दी 4। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा सी नाम का, ओके। सी इक्वल टू, अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा वेर 1 प्लस सी। ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। देखो मैंने क्या किया भाई, वेर 1 और प्लस सी, सी नहीं, यहाँ पे मेरे को बी लिखना था, वेर 1 प्लस बी। अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 4, और वेर 1 की वैल्यू क्या है, वेर 1 की वैल्यू है 45। तो 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 4 हो जाएगा 49, और 49 जुड़ के सी के अंदर चला जाएगा, और हम यहाँ पर सी को प्रिंट करवा देंगे। इसको प्रिंट करवा देंगे सी को, ये जो सी वेरिएबल है ना अपना, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा। तो मैं, और यहाँ पर तो ये तो अपनी स्ट्रिंग है, इसके अंदर तो आप कुछ भी लिख दो, द वैल्यू ऑफ सी, और यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ। अब देखो ये हमारा काम हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर आपको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो हमारी वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ सी इज 49 हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब ये कैसे आई है, क्यों आई है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया वेर 1 नाम से, और उस वेर 1 के अंदर हमने 45 डाल दिया है। उसके बाद एक बी नाम से बनाया, उसके अंदर हमने 4 डाल दिया है। सी नाम से बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया है, वेर 1 प्लस बी कर दिया है। अब वेर 1 क्या था 45 और बी क्या था 4, और तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर प्लस हो जाएंगे, और वो जो प्लस वैल्यू प्लस होके आएगी वो सी के अंदर चली जाएगी। सी भी एक वेरिएबल है और वो सी के अंदर चलेगी, और हमने प्रिंट करवा दिया यहाँ पर सी को, ओके। तो ऐसे हम वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। और अब जो मैंने आपको रूल्स बताए थे ये वाले, अब मैं इन को आपको रूल्स को स्पेसिफिकली यूज़ करके दिखाता हूँ, शो करके दिखाता हूँ। और एक चीज़ और, जो डेटा टाइप है वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इंट है, फ्लोट है, कैर है, और भी डिपेंडिंग डेटा टाइप है, जो भी जिस टाइप की आप वैल्यू स्टोर करवाना चाहो। और किस टाइप के डेटा टाइप सी सपोर्ट करती है, किस टाइप के डेटा टाइप को आप हैंडल कर सकते हो, सी के अंदर यूज़ कर सकते हो, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं फटाफट से यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, और हम नया यहाँ पर एक और सेक्शन बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट। मान लो मैं इंटीजर वेरिएबल ही बना रहा हूँ, हम फ्लोट वेरिएबल भी बना सकते हैं, FLOAT, ठीक है। इसके अंदर हम फ्लोट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट वैल्यू कौन सी होती है, जैसे कि पॉइंट्स में, जैसे 1.5 है, 1.5 है, 4 है, मतलब मैंने लिख दिया 1.4। तो अब मैं अगर एक और फ्लोट वेरिएबल बनाऊँ, FLOAT फ्लोट, मान लो मैं ये F1 नाम से बनाता हूँ, नहीं F2 नाम से बनाता हूँ, और ये F1 नाम से बनाता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा देता हूँ 1.5।
तो अपना जो आंसर होना चाहिए वो 2.9 आएगा ना, तो 2.9 जो हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम इनको प्लस करते हैं। तो मैं प्रिंट एफ अगर यहाँ पे करूँ, यहाँ पे मैं परसेंटेज एफ लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटेज डी लिखा था क्योंकि हम इंटीजर प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पे हम फ्लोट प्रिंट करा रहे हैं तो हम परसेंटेज एफ लिखेंगे। इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, पूरी की पूरी एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, चिंता मत करो। ये परसेंटेज एफ कैसे यूज़ करना है, किस किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कंप्लीट डिटेल आपके पास मैं लेके आऊँगा एक स्पेसिफिक वीडियो के साथ आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F1 प्लस F2, यहाँ पे आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो इनको। तो यहाँ पे वो वैल्यू आती है जो यहाँ पे प्रिंट होगी। तो मैंने क्या किया, F1 प्लस F2, तो F की वैल्यू, F1 की वैल्यू 1.4, 2 की है 1.5, दोनों की प्लस होके वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये प्रिंट कर देगा उस वैल्यू को। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक काम करो, यहाँ पे एक और ये बना लो, कोई भी F4 नाम से। मेरा जो कीबोर्ड का जो बटन है 3, ये ख़राब हो रखा है, तो चलो मैं दूसरे वाला बटन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर F3 इक्वल टू F1 प्लस F2 ये आप दे सकते हो यहाँ पे, और सेमीकोलन लगा दो। इसके अंदर मैं बीच में स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे ये। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं F3 लिख दूंगा, ठीक है, F3 सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रन कर देता हूँ। तो देखो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 2.9। तो फ्लोट वेरिएबल्स भी मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया। ऐसे आप कैर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो। और अभी मैं वेरिएबल्स को बनाना बता दिया, यूज़ करना बता दिया है, और इनके अंदर जो ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, ये आप किस किस तरीके से ऑपरेशन कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये हमारा वेरिएबल्स के ऊपर टॉपिक है, तो हम इसके अंदर वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। तो अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर टेम्प नाम से। ओके, टेम्प नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। तो ये वेरिएबल जो है बन चुका है, ठीक है, ये वेरिएबल बन चुका है। मैंने कहा है कि मैं इसके अंदर अल्फाबेट यूज कर सकता हूँ, डिजिट यूज कर सकता हूँ, और अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं टेम्प वेरिएबल बनाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ टेम्प डेटा, मतलब कि एक डेटा है जो कि मैं टेम्परेरी स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने टेम्प डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है। और अंडरस्कोर में यूज कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर को हटा के स्पेस को लगा दूँ तो क्या होगा, ये यहाँ पर एरर शो कर देगा। देखो ये कहेगा कि टेम्प तो वेरिएबल ठीक है, देख लिया, पर ये स्पेस क्या लगा दिया बीच में, स्पेस लगाने के बाद ये क्या लिख दिया, डेटा। चाहे तो इसको हटाओ या फिर इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर ये एरर शो करेगा कि ये क्या है, ये क्या लिख दिया तुमने। अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो ये कहेगा कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, तो ये सोच रहा है कि यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, ये एरर है मेनली। ये क्या है, ये एरर आ गया है। अब मैं अगर इसको जोड़ दूंगा साथ में तो ये एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल बन जाएगा। अंडरस्कोर लगा दूंगा तो ये एक वेरिएबल बन जाएगा। और इसके अंदर हम नंबरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 0 करना है, 1 करना है, 2 करना है, कुछ भी आप नंबर इसके बीच में लिखो, कहीं लिखो, और वो आपकी चॉइस है। और अंडरस्कोर भी आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, पूरा का पूरा वो सक्सेसफुली एक वेरिएबल बनेगा। यहाँ तक कि आप लास्ट में अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, लास्ट में भी, और आप फ्रंट में भी अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो कोई भी जो वेरिएबल है बनाने के लिए। ये एक प्योर वेरिएबल बन गया है। आप चाहो तो इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने में तो दिक्कत होगी। और अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूँ 3 बटन काम नहीं कर रहा, 4 डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट एफ करवाऊँ, प्रिंट एफ और परसेंटेज डी, यहाँ पे कोमा लगाएंगे और इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा और फटाफट से इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो हमारे पास 4 प्रिंट होके आना चाहिए। देखो ये 4 प्रिंट होके हमारे पास आ गया है। तो ये वेरिएबल काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके सामने इस वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। देखो पूरा का पूरा रेड हो गया कि क्या है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट आफ्टर एक्सपेक्टेड एंड ऑफ ए नंबर। एक नंबर से आप किसी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये रूल है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा वरना एरर आएगा। देखो नंबर आप कहीं पे भी यूज कर लो, बस स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड में लगाओ, बीच में लगाओ, अंडरस्कोर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, एंड में, स्टार्टिंग में। ये आप चीज़ों का, इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये है हमारा गलत वेरिएबल, और इसी की मैं कॉपी करूँ अगर, तो ये है हमारा एक सही वेरिएबल। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, तो मैं अब इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर। और अब मैं आपको केस सेंसिटिव बताने वाला हूँ। देखो एक मैंने बनाया वेर के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने 46 डाल दिया है, ओके। और एक मैंने बनाया वेर के नाम से, इसमें वी बड़ा है, ध्यान रखना, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 99, ध्यान रखना। ये दोनों वेरिएबल अलग हैं, ये दोनों
अलग वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इसके अंदर ये छोटा v वाला वेर है और ये बड़ा v वाला वेर है, और इसके अंदर आप काफ़ी सारी वेरिएबल्स बना सकते हो। एक इंट लिया मैंने, एक v छोटा कर दिया, a बड़ा कर दिया, r कर दिया, तो ये एक अलग वेरिएबल बना है। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ और वैल्यू डालूंगा तो वो डल जाएगी। तो वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस मतलब कि जो अपर केस लोअर केस उसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और अब अगर मैं आपको दिखाऊं, प्रिंट एफ करके दिखाता हूँ, प्रिंट एफ वेर इज, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेर इज, और यहाँ पे मैं परसेंटेज डी लगाता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोमा लगाएंगे, कोमा लगाने के बाद अगर मैं वेर लिखूंगा, अगर मैं वेर लिखूंगा और मैं अब F6 दबा के इसको कंपाइल करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कि 46। ठीक है, और अगर मैं v को बड़ा कर दूं, अगर मैं v को बड़ा कर दूं और अब मैं चालू करूं तो अब वैल्यू आएगी 99। और अब मैं अगर v को छोटा करके a को बड़ा कर दूं तो अब क्या वैल्यू आएगी, अब वैल्यू आएगी 58। तो मतलब कि ये केस सेंसिटिव भी होते हैं। अब देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, जो वेरिएबल मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ना, उसके अलावा जो भी दो हैं, जब मैंने इसको यूज किया तो ये दो पे येलो लाइन आ गई, जब मैंने इसको यूज किया तो इन दोनों पे येलो लाइन आ गई, और जब मैंने इसको यूज किया तो इन दोनों पे येलो लाइन आ गई। वो क्यों, येलो लाइन का मतलब है कि ये वेरिएबल्स आपने बना लिए पर इनका आप यूज नहीं कर रहे हो। ये येलो लाइन शो करता है कि ये वेरिएबल्स आपने बना रखे हैं, इनका चाहे तो यूज कर लो या फिर इनको हटा लो, बिना बात में आप क्यों मेमोरी भर रहे हो। क्योंकि जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो ना, वेरिएबल का मतलब है कि एक रैम में एक ब्लॉक है जहाँ पे आपकी वैल्यू सेव होती है, और उस ब्लॉक का आपने नाम रख दिया है। ठीक है, और उस ब्लॉक का नाम रख दिया आपने कि कहीं पे भी ये वैल्यू सेव होगी तो मैं उस नाम से उस वैल्यू को उठा लूंगा। ओके, तो वेरिएबल्स को मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, पेंट खोलता हूँ एक बार, और पेंट में मैं आपको ना एक बार, ब्रश है मेरे पास, हाँ देखो, मान लो ये रैम है अपनी, ये अपनी क्या है, ये रैम है। ठीक है, इसके अंदर ना बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, मान लो एक ब्लॉक है ये, और हमने क्या किया, एक इंट जब हम लिखते हैं इंट, और फिर हम एक वेर बनाते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, मतलब जैसे मैंने ये वेरिएबल बनाया, तो ये क्या हुआ, एक इंटीजर जितनी जगह लेता है ना रैम के अंदर, उतनी जगह इसने एक पकड़ ली। भाई मैंने ये जगह पकड़ ली है और इसका नाम रखा गया है वेर। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है, वेर रखा गया ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैंने एक वेरिएबल बनाया वैसे ही रैम के अंदर उसने जगह ले ली है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर वैल्यू को डालता हूँ, जैसे वेर के इक्वल में मैं रखता हूँ 5, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर 5 आ जाएगा। और बाद में अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ तो इस, अगर मान लो मैं 46 करता हूँ तो ये 5 हट के ये 46 बन जाएगा। ठीक है, 5 हट जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारे रियलिटी रैम के अंदर जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल का जो डेटा है वो हम चेंज करते हैं तो। ओके, और वेरिएबल से हमें फ़ायदा क्या हुआ, अब हमें इस जहाँ पर भी ये सेव है रैम के अंदर जो लोकेशन है, ठीक है, उस लोकेशन का हमको पता नहीं होता कि वो कहाँ सेव है, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। अब वेरिएबल जब हमने बनाया तो इस लोकेशन का ना एक नाम सेट हो गया वेर नाम से। जिस भी नाम से हम वेरिएबल बनाते हैं उस नाम से उस लोकेशन का नाम सेट हो जाता है रैम के अंदर। ठीक है, और जब भी हम उस लोकेशन का नाम लिखेंगे, मतलब कि हम वेरिएबल का जब भी नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो इस वैल्यू को उठा के लेके आएगा। चाहे वो प्रिंट करवा लो या फिर उस पर ऑपरेशंस करवा लो, मैनिपुलेट कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, जो भी आपको करना है उस डेटा के साथ वो आप कर सकते हो। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इस चीज़ों को आपको और भी ज़्यादा गहराई से समझाने वाला हूँ, तो बने रहो हमारे इस सीरीज़ पे। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है सी करने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, धीरे धीरे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे सी के अंदर, ये मैं पक्का कह रहा हूँ। बस आप कंटिन्यूटी रखना और जो जो मैं सिखा रहा हूँ ना उसको प्रैक्टिस करके चलना बस। तो गाइस आज की वीडियो इतनी थी, फिर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस अपने डेथ कोड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो वीडियो को। अपनी एक प्लेलिस्ट भी तैयार है अपनी सी प्रोग्राम की, तो आप जाके वो प्लेलिस्ट भी अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, जो भी आपके कॉलेज स्टूडेंट जो भी सी सीखना चाहते हैं। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।